फिराक गोरखपुरी का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रसिद्ध शेर है। कहते हैं वो कि एक कदम उठा था गलत राह शौक में और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी। मनुष्य की जैसी जीने की आदत है, उसको देखकर ये शेर बहुत मौजू बैठता है। जन्म से लेकर कब्रिस्तान तक पहुंचते पहुंचते हम करते क्या है? नित नए बंधन, नित नए जाल अपने आसपास हम बुनते रहते हैं और ऐसे ऐसे जाल बुन लेते हैं कि उस जाल से मुक्ति सिर्फ आपको अर्थी ही दिलाती है, उसके पहले नहीं। मनुष्य की जो जीने की आदत है वो बड़ी विचित्र है और वो अपने अनुभव से भी नहीं सीखता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अनुभव करता जाता और मूर्छा में डूबने का आयोजन भी करता जाता। लेकिन अगर जीवन में, इस यात्रा में, इस बेहोशी से होश की यात्रा में अगर कोई पावन सदगुरु का हाथ अगर किसी आदमी के हाथ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। गुरु तुमको बहुत सहजता से, तुम जहां हो वहीं जो का त्यों ठहराया, वहीं ठहराते हुए तुमको सारे बंधनों से मुक्त कर देता है, आजाद कर देता है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं। बस अपने मन में जो जाल निर्मित किए उन जालों से मुक्त होने की जरूरत है। जैसे सूखा नारियल और गीला नारियल। गीला नारियल संसारी व्यक्ति है, सूखा नारियल सन्यास है। खोल तो एक ही, गीला चिपका हुआ, तोड़ दे तो टूट जाता है। सूखा नारियल ऐसे निकल जाता है, बिल्कुल बदल। ऋषिकेश में एक बहुत सिद्ध महापुरुष योगी हुए जिनका नाम है स्वामी शिवानंद। इन्होंने बहुत काम किया। अक्सर अपने प्रवचन में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाया करते थे, जो मैं आपसे कहूं। इनकी कहानी मुझे बड़ी प्रीतिकर लगती है, शिवानंद जी की। बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे कि उनके आश्रम पर, एक संत के आश्रम पर एक लड़का आया और बोला, गुरुदेव मुझको भी अपने आश्रम पर आप रख लीजिए और गुरु दीक्षा दे दीजिए, ताकि मैं भी जीवन को सार्थक करते हुए प्रभु की भक्ति में डूब जाऊं और मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। संत तो दयालु होते ही है, उनके अंदर अथाह प्रेम होता है, दया होती है, उनका अपना तो कुछ होता नहीं। उन्होंने उनको रहने की अनुमति दे दी और उसको ध्यान और भक्ति करने के लिए लगा दिया, मार्ग दिखा दिया, सेवा का, सुमिरन का मार्ग दिखा दिया। एक दिन उन्होंने उसको बोला कि बेटा जाओ, पास के गांव में जाओ और थोड़ी आश्रम के लिए भिक्षा मांग कर लाओ। ये भिक्षा मांगना भी एक समय में व्यक्ति के अहंकार के साथ काम करने का एक उपाय था, जिससे आप द्वार द्वार पर जाते हैं, कहीं सम्मान भी मिलता, कहीं धुतकारे भी जाते, कहीं नहीं भी मिलती भिक्षा।
कई लोग गाली भी बकते हैं। तो अपने अहंकार को कैसी चोट लगती इसको देखना, ये भिक्षा मांगने का एक तरीका भी था। तो बोले बेटा जाओ पास के गांव से भिक्षा मांग कर लाओ, ताकि आज सभी शिष्य आश्रम पर भोजन कर सके। वो लड़का बोला गुरुदेव मैंने कभी भी भिक्षा मांगी नहीं है, कृपया मुझे आप बता दीजिए कि मैं भिक्षा कैसे मांगू। गुरुदेव ने कहा कि कुछ मत करना, गांव में जाना, आवाज देना कि मुझे तो गुरु मिल गए, बंदी छोड़ और भिक्षा दे दो। मुझे गुरु मिल गए, बंदी छोड़ और भिक्षा दो। मुझे गुरु मिल गए, बंदी छोड़ और भिक्षा दो। ये मंत्र गुरु ने दे दिया कि द्वार द्वार पे जाना, ये कहना। शिष्य ने गुरु वचनों का पालन करते हुए पास के गांव में जाकर ठीक ऐसी आवाज दी और भिक्षा मांगकर उसे इकट्ठा करने में लगा। गांव में जब वो एक घर के पास से गुजर रहा था, प्रतीक कहानी है, ध्यान रखना ये। तो एक घर में एक मालिक ने एक तोते को पिंजरे में बंद किया हुआ था। अब तोता जब पिंजरे में बेचारा बंद हो जाए तो उसका दुख आप जान सकते हो, कितना दुखी होता है वो। कहां आकाश की सैर करने वाला, कहां वृक्षों पर झूमने वाला, कहां गीत गाने वाला, सब चले जाता है उसका। पिंजरे की गुलामी में वो कैद हो जाता है। तो जब ये शिष्य जो था एक घर के पास से गुजर रहा था, तो पिंजरे में रहने वाला तोता उस शिष्य से कहने लगा कि आपके गुरु सबकी गुलामी, सबकी बंदी छुड़वा सकते हैं, तो क्या वे मेरी भी बंदी छुड़ा सकते हैं? शिष्य ने बोला कि भाई इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो नया नया हूं उनके आश्रम पर, मुझे कुछ पता नहीं है। तो तोता कहता है कि कल जब आप भिक्षा मांगने आओ तो आप उनसे पूछ कर आना कि क्या वे मेरी भी बंदी छुड़वा सकते हैं। तोते ने प्रार्थना की शिष्य से, क्या मुझे भी मुक्ति दिला सकते हैं? शिष्य भिक्षा इकट्ठी करके आश्रम में गया। शाम को जब वो विश्राम की अवस्था में गुरु जी थे और उसके जब वो चरण वंदना कर रहा था, सेवा कर रहा था, तो शिष्य को उस तोते की बात याद आ गई। शिष्य ने बहुत विनम्रता पूर्वक अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, जब मैं भिक्षा मांग रहा था और आवाज लगा रहा था कि बंदी छोड़ और भिक्षा दे दो, तो एक तोते ने मुझसे पूछा कि आपके गुरु सबकी बंदी छुड़वा सकते हैं, तो क्या वे मेरी भी बंदी छुड़वा सकेंगे? जैसे ही शिष्य ने ये शब्द कहे, तोते की प्रार्थना गुरु के सामने रखी, तो गुरु के हाथ पैर कपने लगे और पीछे की तरफ कपते कपते गिरकर वो बेहोश हो गए। सदगुरु शिष्य ने घबराकर उनको पानी पिलाया, हवा के लिए पंखा किया। गुरुदेव कुछ मिनट के बाद होश में आकर वापस अपनी अवस्था में आकर लेट गए और बैठ गए। अगले दिन जब फिर गुरुदेव ने इस लड़के को गांव से भिक्षा मांगने के लिए कहा, और जब वो तोते के पास से गुजरा, उसी तोते के पास से गुजरा, तो तोते ने फिर उस लड़के से पूछा कि क्या आपने मेरे गुरुदेव से, अपने गुरुदेव से पूछा कि क्या वो मेरी बंदी छुड़वा देंगे? तोते की बात सुनते ही उस शिष्य को बड़ा गुस्सा आया कि भाई तेरी बात को तो मैंने पूछा था, पर तेरी बात को तो मैं आज के बाद कभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि जैसे मैंने तेरी बात को उनसे पूछा तो गुरुदेव के मेरे शरीर में बहुत कंपन हुआ और वो पीछे की तरफ लुढ़क कर बेहोश हो गए। तोता गुरु के इशारे को समझ गया।
उत्तम शिष्य वो होता है जो गुरु के वचनों को नहीं, उनके इशारों को पकड़ता है। तोता इशारे को समझ गया, उसने कहा ठीक है भाई, आपका बहुत 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 धन्यवाद। अगले दिन जब पिंजरे का मालिक उस पिंजरे के पास आया, सुबह पानी वानी कुछ नाश्ता वास्ता देने के लिए उसको, तोते को, तो तोते का शरीर कंपने लगा और बेहोश होकर तोता पिंजरे में गिर गया, क्योंकि वो वहां से संकेत मिले थे उसको। बेहोश होकर तोता गिर पड़ा कपते कपते। तोते के मालिक ने सोचा कि शायद इस तोते को कुछ बीमारी हो गई है, तो जैसे उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर निकालकर नीचे रखकर पानी के छींटे उटे मारने लगा, तो इसी बीच तोता तुरंत उठा और उड़कर आकाश में चला गया। ये बंदी छूट गई, ये गुलामी गई तोते की। कहानी का तात्पर्य इतना ही है कि जो गुरु के इशारों को भी समझ लेता है वो भी बंधन से मुक्त हो जाता है। वाणी से तो गुरु कहते ही है, कुछ इशारे भी होते हैं, और इशारों को पकड़ लिया तो बात बनते बनते देर नहीं लगती और शिष्य मुक्त हो जाता है। एक जन्म तो आपको मां बाप देते हैं, शरीरों का जन्म है जो कई बार आपने लिया, अनंत बार अनेक अनेक माताओं के गर्भ में आप गिरे। ये जो आपका जन्म है आज दीक्षा के दिन, ये गुरु के घर में आपका जन्म है। गुरु आपका सीधा परमात्मा से परिचित कराता है, उसके तरफ जाने का रास्ता दिखाता है, उससे मेल मिलाप कराता है। गुरु बीच में सेतु है, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा, बीच में गुरु खड़ा है, आपको मिलवाता है भगवान से, आपको बंधन से मुक्त करता है। गुरु की जो दीक्षा होती है वो 4 प्रकार से होती है। एक स्मरण मात्र से, दूसरी दृष्टि से, तीसरी शब्द से, और चौथी स्पर्श से। जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है पर खुद पानी में रहते हुए उस अंडे को याद करती रहती है। रहती पानी में कछुई, अंडा रेत में देती है, लेकिन पानी में रहते हुए भी वो उस अंडे को याद करती रहती है, तो उसके स्मरण करने मात्र से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की याद करने मात्र से, अगर तुम वास्तव में गुरु की याद करने लगो, तुमको किसी ध्यान की जरूरत नहीं। गुरु का स्मरण, गुरु का ध्यान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान है। अगर कोई शिष्य इसको साध ले, उससे बड़ा पर कोई ध्यान नहीं है। भगवान शंकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुरु गीता, उसमें इस विधि का वर्णन किया है, पार्वती को बताते हुए कि हे माता पार्वती, अगर कोई गुरु के ध्यान को साध ले, गुरु के स्मरण में डूब जाए, तो उसे फिर किसी भी साधना की, किसी भी क्रियाओं को करने की जरूरत नहीं है। गुरु को जो भी मिला है परमात्मा का खजाना, वो शिष्य पर बिल्कुल सहजता से बरस जाता है। जो संपत्ति गुरु के पास में, वो शिष्य की हो जाती है। दूसरे प्रकार का दीक्षा, जैसे जल में मछली अपने अंडे को देती है, लेकिन घूमते फिरते थोड़ी थोड़ी देर में अंडे को देखती रहती है। घूमती रहती मछली समंदर में, पानी में, कहीं पर भी अंडा देती है, थोड़ी थोड़ी देर में अंडे को देखती रहती है। ऐसे देखने मात्र से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से, जिस दिन गुरु आपकी आंखों में अपनी कृपा दृष्टि को डालता है, लेकिन आपकी आंखें तैयार होनी चाहिए, दृष्टि डालता है, इसको कहते हैं दृष्टि दीक्षा, जिससे हमारे ग्रंथों में सांभवी दीक्षा का नाम दिया गया।
तीसरे प्रकार की दीक्षा, एक पक्षी होता है आकाश में, जिसको कहते हैं कुर्री। इसकी जो मादा पक्षी होती है, ये देती है अंडा पृथ्वी पर, लेकिन आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है कुर्री। अक्सर यहां पर सुनते हैं इसकी आवाज को, इस पक्षी की आवाज को। आकाश में आवाज करती कुर्री घूमती रहती है, उसकी आवाज से अंडा पक जाता है। ऐसे गुरु भी अपने शब्द से शिष्य को ज्ञान देता है। ये शब्द दीक्षा है। चौथे प्रकार की दीक्षा, जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है और उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है, ऐसे गुरु के कभी कभी हाथ के स्पर्श से भी शिष्य को ज्ञान हो जाता है। इसे स्पर्श दीक्षा कहते हैं। ये 4 प्रकार की दीक्षाएं मैंने आपके सामने कही। रामकृष्ण परमहंस एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि सामान्य जो गुरु होते हैं, बहुत ऑर्डिनरी, वे कान को फूंकने का काम करते हैं। अक्सर लोग मंत्र देते हैं कान में, आपके राइट साइड में, लेफ्ट में कभी मंत्र नहीं दिया जाता, ख्याल रखना। आपके राइट साइड में गुरु मंत्र देता है और कहता है ये मंत्र किसी को बताना मत, बताएगा तो इसका असर खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में नहीं बताना चाहिए। तो कहते हैं कि सामान्य गुरु तो कान को फूंकता है, लेकिन जो श्रेष्ठतम गुरु होता है, अवतार गुरु होता है, वो तुम्हारे प्राणों को फूंकता है, तुम्हारे प्राणों में परमात्मा की प्यास जगाता है। ऐसे गुरु की कृपा ही पर्याप्त नजर आती है। अब देखिए, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनके जीवन से क्या आचरण निकलता है, और जिनके जीवन में गुरु है, उनके जीवन से क्या आचरण निकलता है। बहुत बड़ा भेद आपको नजर आएगा। पोरस को जब सिकंदर के सामने बंदी बनाकर पेश किया, तो सिकंदर ने पोरस से पूछा, आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। सिकंदर पकड़ा पोरस को और पूछा कि आपके साथ कैसा बर्ताव मैं करूं, बताओ। तो पोरस ने कहा, एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है, आप भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करें। पोरस के उत्तर से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसको मुक्त करके उसके राज्य को लौटा दिया और वापस अपने देश लौट गया। इसी तरह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और उससे भी ऐसा ही प्रश्न किया कि मुझसे तुम क्या अपेक्षा करते हो, मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं। पृथ्वीराज चौहान ने पोरस से मिलता जुलता उत्तर दिया कि मैंने तुमको अनेक बार क्षमादान दिया, बहुत बार क्षमा की इस आदमी ने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ किया। तो कहता है मैंने तुम्हें अनेक बार क्षमादान दिया है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। चौहान की इस मांग के बाद मोहम्मद गौरी ने उसकी आंखें फोड़ दी और उसको मृत्यु दंड की सजा दी। उपरोक्त 2 ऐतिहासिक घटनाएं दोनों समान हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग अलग है। जानते क्यों? वो इसलिए कि सिकंदर के पास उसके चरित्र को, उसके व्यवहार को बनाने वाला उसका गुरु अरस्तु था। इसने सिकंदर को बनाया, ऐसे संस्कार डाले। उसका मार्गदर्शक था अरिस्टोटल, अरस्तु। अपने ज्ञान से सिकंदर को उसने तराशा था, जबकि मोहम्मद गौरी की संगत ऐसे किसी गुरु
या मार्गदर्शक से नहीं थी, उसके जीवन में कोई गुरु नहीं था। वो जंगलियत में पैदा हुआ, जंगलियत में जिया, और उसी जंगलियत में वो आदमी मर गया, एक जानवर की तरह। माता पिता के बाद गुरु ही वो शख्स है जो एक व्यक्ति को वास्तव में उसके ब्रह्म की, उसके होने की याद दिलाता है, परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपका आज दीक्षा का दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। जैसे आप अपने जन्मदिन को नहीं भूलते, आपकी डेट ऑफ बर्थ को, ऐसे आप अपने आज इस दिन को मत भूलना, क्योंकि आज आप द्विज होने जा रहे हैं। एक नया जन्म आपका होने जा रहा है। एक जन्म तो आपको माँ बाप ने दिया, दूसरा जन्म आज आपका गुरु घर में होने जा रहा है। अब आपने आज दीक्षा ली, आपका नया नामकरण हुआ, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये असली बात है। दीक्षा लेना प्रथम चरण है, पहला कदम आपने परमात्मा की तरफ जाने के लिए उठाया। संन्यास दीक्षा यानी मैं संकल्प करता हूं कि मैं परमात्मा के रास्ते पर चलूंगा, संसार में अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो मेरे कर्म है उसको करते हुए, सुंदरता से करते हुए, मैं इस संन्यास की यात्रा में अपने सारे कर्मों को करते हुए, किसी को भी चोट न पहुंचाते हुए, मैं इस परमात्मा के रास्ते पर चलने का संकल्प करता हूं। दूसरा, मैं ऐसा कोई काम न करूंगा जिससे मेरे सदगुरु की चादर पर छींटा लगे। मैं सदा ही सदगुरु की चादर को और शुभ्र बनाऊंगा। मैं अपने होने से गुरु की महिमा को बढ़ाऊंगा, उनकी गरिमा को कम नहीं करूंगा। मुझे सुनकर, मुझे देखकर, मेरे जीवन की चर्या को देखकर लोग मेरे गुरु के बारे में अंदाजा लगाएंगे कि जब ये शिष्य ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। उनकी गरिमा को बढ़ाऊंगा, मैं कम नहीं करूंगा। और ध्यान रखना कि जब तुम गुरु की गरिमा को बढ़ाते तो उसकी गरिमा को बढ़ाते बढ़ाते तुम भी गरिमापूर्ण होने लगते हो। ये एक साथ घटता है। जितना तुम गुरु को गरिमामय करोगे उतना तुम भी गरिमापूर्ण होने लगोगे, और जितना तुम गुरु को नुकसान पहुंचाओगे तुम उसी खड्डे में गिरते रहोगे। गुरु का कार्य है जो शिष्य को करना चाहिए कि गुरु की गरिमा को बढ़ाता चला जाए। उन्होंने जो संदेश दिया है मानवता को, उस मानवता को, उस संदेश को जन जन तक बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, एक नए ढंग से, एक नई अभिव्यक्ति के साथ उनके पूरे वचन को पहुंचाए, अपने आचरण से भी पहुंचाए। दीक्षा के बाद ऐसा लगना चाहिए आपके परिवार को भी, आपके दोस्तों को भी, आपके सब साथ जीने वालों की भी, कि यार इसके आदमी के अंदर जो गया था इसके अंदर परिवर्तन तो आया है। पहले ये क्रोध बहुत करता था, गुस्सा बहुत करता था, अब ये हमको कुछ ही बोलते ये शांत रहता है। पहले प्रेमपूर्ण नहीं था, अभी बहुत प्रेमपूर्ण होने लगा। इसके भोजन करने में अलग स्वाद आने लगा, इसके चलने में, उसके उठने में, इसके बैठने में, इसके मुस्कुराने में, पूरे मतलब आपका जीवन पूरा आमूल बदलना चाहिए। तो समझना आपने दीक्षा ली। अन्यथा जैसे मान लो आप जैसे अभी तक जीते रहे, आदत जो आपकी आदत पड़ी है वैसे ही आप जीते रहे, दीक्षा आप पर असर नहीं करेगी। तो आपको पूरी जो आदत है जीने की आपकी, इस आदत को थोड़ा बदलना होगा। और इस आदत को बदलने के लिए आपको अब 5 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको 5 चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज आपका शरीर, जहां हम जीते हैं।
पहले चरण पे आपको अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। शरीर आपका 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 60 साल के लिए आपका परमात्मा ने आपको एक रथ की तरह दिया है जिसमें आप सवार हैं। आपका रथ है ये शरीर जिसमें आप बैठे हैं, आप सवारी कर रहे हैं। और रथ अगर मान लो खराब हो जाए तो, बीमार पड़ जाए तो, चक्के डगमगाने लगे तो आप सवारी नहीं कर पाएंगे। तो इस शरीर को बहुत स्वस्थ रखना है, इसके साथ जरा भी अत्याचार नहीं। इसके लिए समय पे सोना, समय पे भोजन करना, समय पे विश्राम करना, समय पे योगासन करना, समय पे प्राणायाम करना, समय पर ध्यान करना, समय पर अध्ययन करना, समय पर अपने संसार के काम करना। एक लिस्ट बनाना कि कितने बजे से कितने बजे तक मेरा क्या कौन सा काम है, इससे मेरा कौन सा काम है, इससे मेरा कौन सा काम। जीवन को एक व्यवस्था देना, अपने जीवन को अव्यवस्थित मत बनाना, एक सुर में ढालना जीवन को। घर जाने के बाद 24 घंटे संसार को देना, 24 घंटे आपके पास है, 22 घंटे संसार को देना, 2 घंटे अपने को देना, स्वयं को, खुद को, अपने विकास के लिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। और जो समय आप निश्चित कर लो उस घंटे को दूसरे किसी को देना मत। उस समय मोबाइल फोन को ऑफ कर देना, बहुत दूर रख देना अपने से मोबाइल फोन, अपने पास मत रखना। नहीं तो आपकी ऐसी आजकल आदत पड़ गई है कि हर सेकंड में आप देखते कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मोदी ने मेरे को मैसेज तो नहीं कर दिया, कोई बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। आप देखते भाई मोदी उधर गया है कहीं मीटिंग में, उधर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, मेरे लिए कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा मोदी ने। फोन को दूर रखना, एकदम दूर। 2 घंटे भूल जाना इस दुनिया को, 2 घंटे आप अपनी दुनिया में सैर करना। आहा क्या मजा आता साहब। कभी आपने अपनी दुनिया देखी ही नहीं, इतनी शानदार दुनिया आपके पास में है। अपनी दुनिया में सैर करना थोड़ा, बहुत आनंद आपको आएगा। और एक बार नाता जुड़ गया अपनी दुनिया से तो फिर आपको बाकी दुनिया फीकी लगने लगेगी, मन ही नहीं करेगा दुनिया में जाने का। तो शरीर के तल पर आपको अपना स्वास्थ्य देखना है, शरीर को परम स्वस्थ रखना है, सुंदर रखना है। वृद्धावस्था आते आते आपका जो खूबसूरती है वो बढ़ जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो आपने ठीक ठीक जीवन जिया। दूसरे तल पर आपको ध्यान देना है आपके प्राणों पर, क्योंकि प्राण आपकी ऊर्जा है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है, ऐसे प्राण आपके शरीर में फ्यूल है। उन प्राणों को व्यर्थ में खर्च मत करना, बेकार में खर्च मत कर देना। व्यर्थ की चिंताओं में, भय में, उलूल जुलूल हरकतों में, व्यर्थ के कामों में प्राणों को खर्च मत करना। प्राण को बचाना। जैसे कहता है 21,600 सांसें मिलती आदमी को, कि कैसे इन सांसों को हम खर्च कर रहे हैं दिन भर, किस प्रकार खर्च करते हैं 21,600 सांसों को दिन भर हम व्यर्थ में। कोई भी 10 सांस आप अपने लिए कोई आपने काम नहीं किया जिसमें आप उन सांसों को दिया, अपने लिए दिया। तो प्राणों का भी थोड़ा ध्यान रखें, उस फ्यूल को ज्यादा व्यर्थ में खर्च मत करें। तीसरा तल है आपका मन। ये आपके पास बहुत पावरफुल है। दुनिया की शक्ति सब फेल है इस मन की शक्ति के सामने। इतना पावरफुल परमात्मा ने आपको ये यंत्र दिया है जिसकी कल्पना वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। अभी जितने जितने स्पीड वाले वायुयान बनाए वैज्ञानिक लोगों ने, वो इस मन की शक्ति के सामने बौने हैं। किसी भी जहाज को उड़ के जाने में टाइम लगता है, लेकिन आपकी मन की उड़ान 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। 1 सेकंड में इतना तेज उड़ता है। इसके मुकाबले में शक्ति किसी के पास में नहीं है। तो मन की शक्ति आपके पास बहुत जबरदस्त है। ये मन आपका दुश्मन भी हो सकता है और ये मन आपका मित्र भी हो सकता है। और मन अगर आपका मित्र बन जाए
तो कहना ही क्या फिर तो शक्ति का पुंज हो गए आप। तो मन को सदा ही आप तरंगायित रखिए, इसको बुझा मत देना, इसको ऐसी बातें मत सुनाना, अरे क्या पड़ा संसार में, अब तो मौत आनी है। ऐसे मुरझाई बातें, मुरझाए हुए गीत कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, है जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा। ऐसे बुझे हुए गीत इस मन को नहीं सुनाना। अच्छे गीत जो आपको तरंगायित करे, मस्त करे, आपको झुमा दे, आपको थोड़ा जिंदगी के प्रति थोड़ा लाइफ अफर्मेटिव जो गीत हो, उन गीतों को अपने इस मन को पोषण दे। मन को सदा अच्छे विचार दे, अच्छे विकास की बातें इस मन को सुनाए कि मुझे ये करना है। अपने मन में संकल्प करे, अपना ध्येय निश्चित करे कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे वो मंजिल हासिल करनी ही है, ये मन को बताएं आप। और निश्चित बात, जब आप संकल्प करते हैं किसी चीज का कि मुझे उस स्थान पर पहुंचना ही है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, आप बिल्कुल पहुंच जाओगे। मन के साथ आपको काम करना है। चौथा तल है जिस पे आपको काम करना है, वो आपकी बुद्धि का तल। ये भी आपके पास बड़ी गजब की दी है परमात्मा। किसी पशु पक्षी को बुद्धि नहीं दी इतनी जितनी आपको दी। पशु पक्षियों के बाद छोटी छोटी बुद्धि होती है, बहुत मामूली सी। एक कुत्ते को आपने सिखा दिया, पूछ रहा तो फिर चलाता रहे, उसके आगे नहीं बढ़ेगा वो। एक भालू को आपने ले आया जंगल से पकड़ के, सर्कस में इसको साइकिल पे पैर बांध के चलाना सिखा दिया, भालू जिंदगी भर साइकिल चलाता रहेगा, स्कूटर कभी नहीं चलाएगा। तो आपके पास परमात्मा ने अथाह बुद्धि दी है, जितनी बुद्धि किसी भी पूरे ब्रह्मांड में किसी योनि के पास में नहीं है, जो आपके पास बुद्धि का रत्न दिया आपको। अब इस रत्न का क्या उपयोग करना? इसका उपयोग करना कि इसको सदा ही किसी अच्छे ग्रंथ से जोड़ना। घर में कोई किताब रखो अच्छी, उसे पढ़ो। किताब ऐसी जगह रखो अपने घर में, जैसे आप खाना खाने बैठते हैं अपने घर में डाइनिंग टेबल के पास, पत्नी आपकी खाना बना रही है, अब बेचारी प्यार से बना रही है, तो प्यार से बनाने में कभी 10-5 मिनट लेट भी हो जाता है खाना बनाने में। और जैसे लेट होता है तो आप पत्नी पे क्रोध निकालते हो, क्या हुआ अभी तो खाना क्यों नहीं आया? उस समय क्रोध मत निकालो, बगल में कोई किताब रखो, किताब पकड़ो और पढ़ने बैठ जाओ, तो क्रोध से बच गए और आपको ज्ञान भी मिला। पत्नी पे आपने क्रोध भी नहीं किया, क्योंकि आप क्रोध करोगे तो क्रोध में खाना बनेगा, वो अच्छा नहीं बनेगा, उसको भी क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो बैठी है क्रोध करने के लिए। तो मौका ही मत देना ऐसा कि वो क्रोधित हो जाए। आप तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना। आपने किताब उठाना, वही किताब जरूर रखना पास में डाइनिंग टेबल के ऊपर, किताब उठाना, बस पढ़ने बैठ जाना। वो सोचेगी भाई इस आदमी में परिवर्तन तो हुआ है। अपने परिवर्तन को दिखाना जरा जाके घर पे आप, हाँ, ताकि आपकी पत्नी भी आपके साथ आ सके नेक्स्ट टाइम। चलो यार, इनमें जब परिवर्तन हो तो हम भी चले इस जगह पर जहां इतना परिवर्तन हो रहा है। तो किताब रखना, कोई अच्छा ग्रंथ रखना, अच्छी किताब रखना। और 5वां तल है आपकी आत्मा का तल, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आपके भीतर परमात्मा की जो तत्व है, जो आत्मा है, जो चेतना है, ये बाहर की किसी भी चीज से कभी तृप्त नहीं होती। ये इसका नियम है, ये कभी तृप्त नहीं होती। इसको तो परमात्मा के रस में डुबाना,